का मकसद ये है कि अंजुमन मुफ्ती इस्लाम से मुतालिक बहुत गलत बातें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हम लोगों ने जरूर समझा कि इसके बताया जाए हम लोगों के मुतालिक जो इल्जाम लगे हैं तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। उसी सिलसिले की कड़ी है कि हम लोग बैठे हैं और आप लोगों को तकलीफ दिए यहाँ आने के लिए, ताकि अपनी सफाई हम पेश कर सके, सच्चाई पेश कर सके, झूठ को खत्म कर सके, झूठ जो बयानात आ रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है उसको खत्म किया सके। तो इससे पहले कि हम लोग शुरू करें कार्रवाई, ये प्रेस रिलीज है, बख्शिश बहनों को सब तकसीम कर दो। एक नजर देख लें प्रेस रिलीज पे, एक नजर देख लें बोलो। हम लोग क्या बोले, एक नजर देख ले बोलो। अच्छा, आप लोग एक नजर देख लीजिए, वो बख्शिश दिए सामने जो है इंट्रोडक्शन करा दीजिए सामने का। सबसे पहले ये है कि आप लोगों को इन लोगों से मिलाया जाए। हाँ नहीं, सबसे पहले तारुफ कराया जाए लोगों से, कौन कौन लोग यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले हमारे अंजुमन में 4 ट्रस्टी हुआ करते थे, 5 हुआ करते थे, एक इंतकाल हो गया है, अब हम 4 हैं। 4 में से एक अनिल है, वो नहीं आ सके हैं, जमीन मंजर उनका नाम है, वो तशरीफ दिला सके हैं। दूसरे नंबर पे हैं हमारे मुफ्ती इकबाल साहब हैं, तीसरे अमरुद्दीन सिद्दीकी साहब है, और चौथे खाकसार मुश्ताक सिद्दीकी है। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब अमरुद्दीन बॉबी साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे हैपाल साहब भी तशरीफ फरमा है। इसका वाइस प्रेसिडेंट बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं। और इसके अलावा पुराने जब सबसे पुराने जो हैं, जो हम लोग जिसको अपने मुरब्बी और गार्जियन समझते हैं, वो इस्माइल निहाल साहब, जो अभी इस जमाने में जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, लेकिन अब ये वाइस प्रेसिडेंट है। और बगल में हमारे जावेद यूसुफ साहब, ये भी वाइस प्रेसिडेंट है। बहरहाल इन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये प्रेस रिलीज आप लोगों को दे दिया गया, हाथ में दे दिया गया है। इल्जाम हमारे पर जो हैं, जो हम लोगों ने समझा है अब तक, जो इल्जाम सामने आए हैं, उसमें भी हम लोगों ने 7 पॉइंट दिया है। उसमें सबसे पहले एक पॉइंट है कि 20 लाख रुपए अली इंटरप्राइजेज को विदाउट एनी बिल दिया गया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। वो इस तरह से है कि यहाँ पर जितने पैसे दिए गए हैं सब चेक में दिए गए हैं, और इसके तमाम कमेटी के तमाम अरकान की जानकारी भी दी गई है, तमाम मिनट बुक में है। तो इस सिलसिले में हमारे पास जो चीज है, इसको आप लोग देख लें। यहाँ पर ये देख लीजिए, सबसे पहली बात तो है कि मैनेजिंग कमेटी में ये पास हुआ था, ये 2018-22 में पास हुआ। यही है, तो यही है, यही इसी में ये है, ये बिल वगैरह है, इसको देख लीजिए जैसा आप लोग। ये दूसरा है, जीएसटी वगैरह सब पेमेंट हुआ था इसमें, सब कुछ है इसमें, देख लीजिए, जूम करके आप देख सकते हैं। हो गया। अब दूसरे में है unauthorized withdrawal of and utilization of fixed deposit amounting approximately rupees 92,31,000। तो इस सिलसिले की कड़ी ये है कि ये बहुत पहले की बात, 2017 की बात है, कि साहब का प्रपोजल आया था कि जो पैसा था ये ज़कात का फंड था, इसके अलावा और कुछ ऐसे फंड थे जो फिक्स डिपॉजिट में नहीं रखे जा सकते। तो उसको उनके कहने पर इसको मीटिंग पर इसमें लाया गया था, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग बुलाया गया था, उससे वहां से करारदाद पास किया गया था कि हाँ इसको एक फिक्स डिपॉजिट को तोड़ा जाए। तोड़ने के बाद क्या करना है नहीं करना है,
यहाँ सब मौजूद है। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ऐसा नहीं होगा, बोलना पड़ेगा, समझे ना। इसको बताना पड़ेगा, हाँ, बनाना पड़ेगा। हाँ, 20,25,30,000 अब आ जाइए कि ये पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए, पहले समझ लीजिए। ये पैसे खर्च हुए 31 नंबर मुफ्ती इस्लाम लैंड के फाउंडेशन वर्क में लगे, कंस्ट्रक्शन वर्क 16 नंबर हाथीबान में लगे। इसके अलावा फिर डेवलपमेंट वर्क हुआ 31 खूबसूरत वहां जमीन है, वहां शेड बनाया गया, इलेक्ट्रिक लाइन लाया गया, उससे फुल सिस्टम में खर्च हुआ है। इसके बाद 31 नंबर मुफ्ती इस्लाम लैंड में जो है वो जो नहीं, ये इसका है 3 नंबर का, 2 नंबर, ठीक है। ये तमाम अखराज वहां पर है, आपके पास होगा, देख लीजिए। ये 20 लाख रुपए जो है 92 लाख, ये 92 लाख का तो ये मामला समझ में आ गया आप लोगों को, शायद नहीं समझ आया तो वजाहत कर दिया दोबारा आप लोग पूछे। हाँ, तो सब शिफ्टेड पेमेंट में। सर ये 92 लाख मिसिंग फंड, मतलब मिसिंग फंड 92 लाख मिसिंग पॉइंट नहीं है ये पैसा जब इसका खुलासा करें। हाँ, उसको ले लो। 92 लाख जो है ये हम लोगों का यहाँ था, वो कहाँ गया जी, वो तो कुछ दिए थे पहले मरतबा, पॉइंट नंबर 2 नंबर का ही जो है। नहीं ये है, एक मिनट कहाँ पता, ये है ये नहीं ये है 49,10,000 716 रुपया यह हाथीबान 16 नंबर हाथीबान में खर्च हुआ, और 31/3 में प्रोफेसर रोड में 15,44,476 रुपया खर्च हुआ है, और 31 नंबर मुफ्तादान में 28,39,40,92 रुपया खर्च हुआ है। तो इसके जो ये जो है कहाँ गया वो, ये क्या है, ये नहीं 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 है, न करेगा आप, हम कंफ्यूज कीजिएगा। ये सारे डिटेल्स हाँ, तो इसके डिटेल्स के तस्वीर दो भाई, देख लीजिए, समझ लीजिए आप लोग, प्लीज आप लोग इसको तस्वीर लीजिए, समझ में आ जाएगा बात। दो मिनट देखिए, बहुत सारा पेपर दे दिया, बहुत सारा पेपर दे दिया। ये सही से दिखा सर दीजिए। एक बार सब बोल दे, जो जो इल्जाम है उसके ऊपर बोल दे, उसके बाद आपको जो दिखाना दिखा रहे हैं। इस तरह से क्या, और आप बोल भी नहीं पा रहे, हम दिखा भी नहीं पा रहे। क्या दिखाएंगे आपको, बताइए। पहले बोल, ठीक है, पहले वही होना चाहिए, ये वही गलती हुआ, समझ। हाँ, इसको छोड़िए, ये पॉइंट 2 नहीं हमारा जी, ये कहाँ पॉइंट 1 2 कहाँ है, 1 ये लीजिए आप यहाँ पर आए, इसको बोलिए कहाँ, 3 में आइए, 3 महीने 2 के बता रहे हो, 2 दिखाइएगा बाद में, आपको बोल आप रहे 3 नंबर पॉइंट बोलिए, उसके बाद फिर दिखाइए। अच्छा 3 वाला आप पढ़ लीजिए, फिर पढ़िए, उसके बाद जो दिखाना है। आप 3 का बताइए क्या चाहिए। 7वां एलिगेशन आप पढ़ दीजिए अपना पहले। एलिगेशन तो पढ़ा हमने साथ, 7वां एलिगेशन पढ़ दीजिए। वो कहाँ के पेपर कहाँ चलेगा, अभी हाथ में यार, मेरा पेपर कहाँ चलेगा, जो मेरा पेपर यहाँ था, ये है, ये ये 7वां एलिगेशन आप पढ़िए, 7वां एलिगेशन पढ़िए ऊपर से। एलिगेशन है 20 लाख रुपए का जो अली इंटरप्राइजेस को दिया गया बेकार बिल के, जिसके शवाहिद सबूत हमारे पास है। नंबर 2, 92,35,000 रुपया फिक्स डिपोजिट तोड़ा गया, अनऑथराइज, माने बिना किसी की मर्जी के का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसके भी सबूत हमारे पास है कि मर्जी कमेटी के परमिशन से ये फिक्स डिपोजिट टूटा था, और एक राजा जो भी अभी मेरे पास है, उसके शवाहिद मेरे पास है, वो आपको मिल जाएगा। तीसरा नंबर ये है कि अमीरुद्दीन बॉबी ने वादा किया था कि 50 लाख रुपया डोनेशन देगा, लेकिन 50 लाख डोनेशन का वादा नहीं किया था। उन्होंने कहा था 50 लाख रुपया हम काम करवाएंगे अपने मरहूम अब्बा के,
इसमें याद इसलिए वो भी है हमारे पास, आ जाएगा, उसका आप मिल जाएगा तो। उसके बाद फिर कहा जाता है कि 7 नंबर 9 सेंट को फरोख्त कर दिया गया, जो 8 करोड़ की प्रॉपर्टी थी 2 करोड़ फरोख्त किया गया है, जबकि बिल्कुल गलत है। बात हुई थी, कमेटी में पास हुआ था, अब जिन्होंने इल्जाम लगाया है, जिन्होंने इल्जाम लगाया है वो भी उस फैसले में मौजूद थे, और वो प्रॉपर्टी बिकी नहीं है, वो प्रॉपर्टी है भी, वैसी भी है, अभी भी है, बची भी है। 5वां नंबर यह है कि 31 नंबर प्रोफेसर रोड में और जो वो मिडल ग्राउंड में जो काम हुआ है, वहां पर जो है गलत ऑपरेशन वाले पैसे खर्च हुए हैं, तो उसके भी शायद है मेरे पास। नंबर 6, MP MA लाइट फंड से जो 70 लाख रुपए आए थे, तो उसका तो हिसाब नहीं होता है, वो काम करवा देता है, कॉर्पोरेशन का शुरू होता है, वो भी मेरे पास है, कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी होता है, वो कैश पैसा नहीं आता किसी हाथ में। नंबर 7, प्रेसिडेंट साहब जो है वो डोनेशन लेते हैं लोगों से, कैश की शक्ल में दिखाते नहीं है, जो सरासर गलत है। और इसके गवाही ये जो तमाम लोग यहाँ कमेटी के हैं, उनके ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है। ये तमाम बातें। अब आगे क्या करना है बोलिए। 7 नंबर में लिखा जा रहा है कि प्रेसिडेंट पर्सनली रिसीव डोनेशन इन द नेम ऑफ अंजुमन मुफीदुल इस्लाम कलकत्ता फेल टू डिपॉजिट द सेम इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जवाब का ये भावी है ऊपर में कि वो जो पर्सनल है इसमें कितनी सजा है? सरासर झूठ। किसको पर में 7 नंबर हाँ वही तो, ये प्रेसिडेंट के ऊपर में है, तो प्रेसिडेंट कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, ये हम लोग इस बात पे यकीन है, ईमान है हमारा। कभी नहीं। ये तमाम लोग हमारे पीछे जो है, हमारे पीछे तो हम लोग हैं, पूछे थे कमेटी के मेंबरान है, उन्हें उससे पूछ सकते हैं, कभी भी नहीं, इन पर शक नहीं किया सकता किसी तरह में। 92 लाख का जो डिमार्केशन है, पर इसको एक तरीका इसका 49 लाख का पूरा ये एक करके हिसाब दिया गया है। ये जो इल्जामात लग रहे हैं कि इल्जामात से पूछिए, रिटर्न में कंप्लेन आपके पास जमा है, आप लोगों के पास अभी तक जमा नहीं हुआ है। उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग जो भी आपके तराजात है पब्लिक के लिए हम लोगों को हमारे ऑफिस में जमा कर दीजिए, लेकिन वो लोग जमा नहीं कर रहे हैं। 7 पॉइंट में एक भी कंप्लेन नहीं आया आप लोग के पास रिटर्न में? नहीं, अब तक तो नहीं आया। आप ये 7 पॉइंट जो ये तमाम जो है अफवाहें या फिर आप लोग के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि अंजुमन के वो थ्रू सोशल मीडिया सब खबरें आ रही हैं। ये कौन कर रहा है, मतलब कहाँ के लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया में, कौन है? सोशल मीडिया के लोग हम लोग को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक दो अंजुमन के मेंबर भी है और मैनेजिंग कमेटी के मेंबर भी है। उनके अगेंस्ट क्या आप लोग कोई कदम अंजुमन मुफीदुल वो इस्लाम अभी उसके बारे में मीटिंग नहीं हुई है, नहीं कदम को बता रहे हैं, जो क्या कदम क्या उठाया जाए, अभी तक तो ऐसी मीटिंग नहीं। सबसे पहले ये है कि जो हमारे पर इल्जाम लग रहे हैं, सबसे पहले इसकी सफाई होनी चाहिए, हम आपके सामने सफाई पेश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा कदम क्या उठाएंगे वो हम लोग बाद में फैसला करेंगे। अंजुमन मुफीदुल इस्लाम जो है कौम का मिल्लत का अदारा है, जी, जी। इल्जाम आप पर नहीं लग रहे, अंजुमन पर लग रहे हैं। अंजुमन की बदनामी हो रही है। जी, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं सामने से या पर्दे के पीछे से, आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? पुलिस में FIR दर्ज कराएंगे उन खिलाफ? अभी हमने कह दिया उनसे, हाँ जो भी नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेने जाएंगे, मुत्तफिका फैसला जब होगा तब। अभी इससे हम लोगों ने कोई बात नहीं की। सबसे पहले जो इल्जाम है उसकी तरदीद होनी चाहिए। आपने अभी हल्का लहजे में कहा कि कुछ लोग हैं जो अदालत के ही है, मैनेजिंग कमेटी के हैं, मेंबरान में है, तो सबसे पहले जो है उन लोगों को आप लोग जो है अदालत की तरफ से जो है किसी तरह का एक्शन में आएंगे? लीगल का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अदालत की तरफ, क्योंकि सारी की सारी कमेटी आपके पास। जी, वो बोले आप बोलिए कि हम इसको जो है हम लोग आएंगे और इसमें हम लोग एक्शन लेंगे। जहाँ तक आपका सवाल है, इस सवाल मैनेजिंग कमेटी में अभी तक कोई उनका लिखित बयान नहीं आया है, न लिखित मेमो आया है, और हम लोग मैनेजिंग कमेटी इस पर डिस्कस जरूर करेगी, जिसकी मीटिंग में क्या फर्दर हमको स्टेप लेना है इस सिलसिले में। कुछ लोग जब ऐसे कर रहे हैं, चाहे बाहर के हो चाहे अंदर के हो, कौम और मिल्लत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कौम में मिल्लत को नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि वो अंजुमन मुफीदुल इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उस 100 साल अदारा को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, और कैरेक्टर असोसिएशन भी हो रहा है यहाँ पर किसी इज्जतदार शख्स का। सबसे पहली बात तो ये है, और सबसे पहली बात ये जो हम जिस पर जोर देना चाहते हैं कि कहा जा रहा है कि 92 लाख रुपया का फिक्स डिपॉजिट तोड़ा गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि फिक्स डिपॉजिट जो तोड़ा गया है वो
मैनेजिंग कमेटी के फैसले के बाद और उसका अप्रूवल होने के बाद लिया गया है, जो पूरा रकम 92,94,284 है। इसमें मजीद ये कि उस रुपए को किस हेड में खर्च किया गया है। सबसे पहले ये 16 हाथी बागान के जो ये प्रॉपर्टी है उस पर 49,10,716 खर्च किया गया है। एक और जिसकी पूरी तफसील मौजूद है कि 49,10,716 किस हेड में खर्च किया गया है। बाई चेक दिया गया है, कोई कैश पेमेंट नहीं हुआ है और हर एक हेड में पूरे 49 लाख रुपए का खर्च जो दिखाया गया है उसका हम सब हेड के तरह यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरी बात ये कि 15,44,476 रुपया 31/3 तोपसिया रोड में खर्च किया गया है। वो 15,44,000 किस तरह खर्च हुआ गया है उसका भी यहाँ मुकम्मल तौर पर जिक्र है और सब हेड के तौर पर जिक्र है किस हेड में हमने खर्च किया 15 लाख रुपया। इसके अलावा आप देखें कि 28,39,092 रुपया 31 मुफीदुल इस्लाम में खर्च किया गया है। हमने उस रुपये को किस हेड में खर्च किया गया है उसकी पूरी तफसील दी गई है। यहाँ पर हमने हेड वाइज दिखाया है कि रुपया किस हेड से आया और किस हेड में खर्च किया है। तमाम वॉचर, जीएसटी, चलान सब हमारे पास मौजूद है, ओरिजिनल की शक्ल में मौजूद है, जो अंजुमन इस्लाम की जानिब से खर्च किया जा रहा था और लिया जा रहा था। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, हर ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो चेक की शक्ल में किया गया है। सर 4 नंबर पॉइंट में बताया जा रहा है कि 7 नंबर नॉर्थ रेंज में 8 करोड़ की एक बिक्री करने वाली है बात उसकी नहीं, एक करेक्शन खाली कर दें, वजाहत कर दें, गलती गलतफहमी न हो। उन लोग से सामने पूछा था वहां पर कि मैनेजिंग कमेटी जो लोग कर रहे हैं उसमें मैनेजिंग कमेटी की नहीं कोई है। हमारे इन्होंने कह दिया था मैनेजिंग, तो वो करेक्शन कर दे रहे हैं। जो लोग में कुछ लोग जैसा कि मैनेजिंग कमेटी के लोग मैनेजिंग कमेटी की नहीं है, हाँ मेंबर में है। एक पहला। दूसरी चीज का एक और जो अभी जावेद साहब ने कहा है वो रेजोल्यूशन का है, डेट है 23/11/2017 को रेजोल्यूशन हुआ, जो अमाउंट का दिए है 23 इसको रेजोल्यूशन हुआ। आगे बढ़िए, ठीक है। आप जी 4 नंबर वाला जो पॉइंट है कि इसमें नॉर्थ हाई रेंज वाला नॉर्थ रोड स्पॉट की कीमत है 2 करोड़। हाँ, और 700 स्क्वायर फीट जगह। इससे पहले हमने आपसे कहा था यही बात कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जमीन की कहानी छोटी सी ये है कि ये जमीन सातवां नौसेन में है, बहुत पुरानी जमीन है और लगभग 50 साल से निहार साहब को बहुत ज्यादा मालूम है। वो जमीन कोई कब्जा करके बैठा हुआ था। एक छोटा सा पोर्शन हमारे हाथ में बंदर पट्टी के अंदर में बहुत परकुश इलाका है वो बहरहाल। तो वो वहां पर एक छोटा सा कमरा हम लोग कब्जा में था जहां बच्चों को तालीम देते थे, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था। एक आखिरी सवाल है। अरे भाई सो जवाब तो दे दो पहले यार। हाँ सर 4 नंबर वाला कंप्लीट कर दीजिए जी। तो वो एक आदमी वो कब्जा किया हुआ था, वहां केस चल रहा था, मुद्दत लगभग 50 साल से केस चल रहा था और हम लोग उसको कब्जा हासिल नहीं कर रहे थे। तो उसी सिलसिले में एक मुतफका फैसला ये हुआ कि उस प्रॉपर्टी में जो देख रेख करता है उसके पीछे भी खर्च होता है। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इस्तेमाल के बिल हम लोग पेमेंट करते हैं, लेकिन कुछ अगल बगल वाले भी वहां पर इलेक्ट्रिसिटी काम दे देते हैं। तो उसी सिलसिले करी थी कि इसको भेज दिया जाए, फरोख्त कर दिया जाए। फरोख्त करने पर जो पैसा आएगा सिर्फ दूसरी प्रॉपर्टी नहीं आएगी। लेकिन हम लोगों ने फिर कुछ लोगों को यह किया गया कि कौन कौन इसको देखेगा, तो उसमें से खासा भी था कि हम उसको देखेगा, पेपर में ऐड भी दिए, लेकिन कोई बायर नहीं आया, कोई बायर नहीं आया। फिर बाद में एक बायर का फैसला यह है कि ज्वाइंट वेंचर में काम कीजिए। हम लोग ज्वाइंट वेंचर के लिए बैठे, तमाम आदमी बैठे, तमाम ट्रस्टी बैठे, हम लोग और सरदार साहब भी बैठे, सेक्रेटरी साहब भी बैठे। बैठने के बाद ये फैसला हुआ कि ठीक है कितना भी किया जाए। तो वहां से 2 करोड़ रुपए मुझसे बात मिली और 700 स्क्वायर फीट के साथ हम लोग काम करें, एक एग्रीमेंट बन गया। अब वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेकिन जब वो दोबारा वहां पर गया तो मैंने वो शख्स गया ऊपर काम करने के लिए, तो मालूम कि बहुत अड़चन है वहां। तो आजकल करते करते अड़चन भी खत्म होता रहा, लेकिन इसी जमाने में उसके घर में कुछ हादसा हो गया, वो मामला अलीगल हो गया। और अब यह है कि मामला वो वहीं तक रहा। हाँ, या 5 या 6 लाख रुपए एडवांस भी दिया था, वो पैसा हमारे पास महफूज रखा हुआ है। बस यही था कि इसके अलावा मामला कहीं आगे नहीं बढ़ा, ना वो जमीन बिकी है ना कुछ हुआ। अंजुमन के पास मौजूद है। इसमें अभी इसमें चिली असल ये जो बंदर पत्ती बना है
उस इलाके का मखलूस इलाका है। दूसरी चीज ये है, उसमें लिटिगेशन बहुत जमाने से चल रहा है और अभी भी है, हाईकोर्ट का केस है, और उस जमीन की जो वैल्यूएशन के हिसाब से निकाला जाए तो कोई भी बायर लेने के लिए तैयार नहीं उसका हो रहा था और हो रहा, और वो मजीद उसका समझिए कि वो उसका वैल्यूएशन कम होते जा रहा था, जिसके हालात से कब्जा इंक्रोचमेंट जो इलाके का है, जिस इलाके में है, तो इंक्रोचमेंट को भी हम लोग संभाल नहीं सक रहे थे, बहुत मुश्किल से वो ये इलाका आप लोग जो है जाते हैं वहां पर दिखेगा। तो इसीलिए उसको हम लोग ने पहले अंजुमन ने तय किया था कि इसको सेल किया जाए। तो कोई बायर जो है इस किस्म से एडवर्टाइजमेंट को रिस्पॉन्स नहीं आने की वजह से मैनेजिंग कमेटी ने पहले तो सेल के लिए बात की, उसके बाद वैल्यूएशन का जो बिल रहा था जो हम लोग के हिसाब से हाईएस्ट मिला, उसके मुताबिक अंजुमन ने उसको क्या करें। तो फिर सेल होने के बाद सेल नहीं होने की वजह से लास्ट में वो ज्वाइंट वेंचर पे राजी हुआ, लेकिन ज्वाइंट वेंचर नाम है, बट एक्चुअली जो अमाउंट जो मिलना है अंजुमन को वो समझिए सेल का अमाउंट आ रहा था। उस तरह से हम लोग ने उसकी कार्रवाई की थी, प्लस जो हम लोग ने बेहतरी के लिए अंजुमन का देखा कोशिश किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो जो है अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ, सेल भी नहीं हुआ, और जो लोग बोल रहे हैं कि 8 करोड़ की जमीन है, हमको 7 करोड़ अंजुमन को दे दे, 6 करोड़ दे दो। सिचुएशन को भी समझना होगा, हालात को भी किस दुश्वारी के साथ हम लोग गुजरे हैं, ये है इसकी वजह। इससे ऐड करना चाहेंगे कि ये पहले जो मीटिंग को जनरल मीटिंग में इसको पास किया गया था, हुसैन रिजवी उस मीटिंग में हुसैन रिजवी भी मौजूद थे और प्रपोज किया था उन्होंने, कहा ठीक है ज्वाइंट वेंचर दे दीजिए, लेकिन इसको देख लीजिएगा कि टैक्स का लायबिलिटी तो हम लोग पर नहीं आएगा ज्यादा, आप देख लीजिएगा हमारे मेन बुक में तो देखिए साइड सिग्नेचर सब कुछ। चलिए, तो जहां तक ये प्रॉपर्टी फोर्थ होने का सवाल है, ये मुकम्मल झूठ और बेबुनियाद बात है। आज भी ये 7 नंबर नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर्टी अंजुमन मुफ्ती इस्लाम के मातहत है और उसके कब्जे में है। एक सवाल ये आइंदा इस पर क्या कदम उठाया जाएगा, मैनेजिंग कमेटी यकीनी बात बैठेगी और उस पर गौर व खौस करेगी। ये बड़ा कंफ्यूजन वाली बात है कि सोशल मीडिया में डीपीएम हो रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया में ही आकर जो है आप लोग जवाबदारी। अच्छा, आप लोग के सामने हम जवाब देने के लिए सोशल मीडिया के जरिए, लेकिन अभी तक नहीं इंटरनल इंक्वायरी ये तो हम लोग आगे बढ़ाया, हमने बार बार आपको कहा है इससे पहले इस पर नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग बैठेंगे दोबारा इस सिलसिले में। अभी जिस जैसा सवाल था वैसे जवाब दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे। ये सातों पॉइंट का लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, सब इल्जाम मुकम्मल तौर पर ये तमाम का तमाम बेबुनियाद और झूठ बात है। इसमें प्रशासन कोई दम और ये है कि ये क्या सवाल, ये जो पूरा इल्जाम लग रहा है, जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये क्या इसकी सियासत है? क्या इसका ताल्लुक 2004 में कुछ रिजल्ट आया उसके बाद है? क्या अमेरिकन बॉबी है? जी सुनिए, बस ये टारगेट वही आपका आखिरी वाला जो बात है वही सही, टारगेट वही है। लेकिन एक आदमी की वजह से, जबकि वो आदमी बिल्कुल मासूम इस सिलसिले में, हम लोग इसकी गारंटी दे सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से क्या पूरे अंजुमन को, पूरे मिल्लत की बदनामी हो रही है, इसको समझ नहीं पा रहे। यह खराब बात, बहुत अफसोसनाक बात। अगर हम लोग अपने चेहरे बोले अपने किरदार की वजह से अगर आप लोग के सामने पहचाने जाते हैं, तो इनमें से बताइए एक बार कोई भी एक शख्स यहाँ पर जो है जो जरा से किस पर कोई किताब हो, कि तमाम लोग हमारे बैठे हुए मुतद्दीन में 4 में से पहले इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लग रहा था, 4 में की बाजी। आप सोचिए, ये तो एक अजीब बात है। इतने दिनों से आप भी सोचिए इस बात को, आपको सोचना पड़ेगा। ये इल्जाम अब तक के लिए लगे थे। ₹70 लाख का ऑपरेशन का जो है उसमें MLA MP MLA
वन वाला अरे 6 नंबर वाला देखो लीजिएगा ना, एमपीएमएलए माइक इधर दे दीजिए। हम आपको 1 नंबर से आ रहे हैं। जब आपको बोलना ही है हम 1 नंबर से बोलते हैं। 1 नंबर में जो है 20 लाख रुपया अली इंटरप्राइज को दिया गया था। ये पैसा 31 नंबर मोफिदुल-इस्लाम जमीन, वहां स्कूल बड़ा अंजुमन के नाम से जाना जाता है, उसके फाउंडेशन के लिए मटेरियल परचेज के लिए दिया गया। ये मैनेजिंग कमेटी में पास हुआ था। पास होने के बाद कॉर्पोरेशन का 70 लाख, गवर्नमेंट का 70 लाख एमपी-एमएलए लाइट का फंड आया था। बोले कि ये 70 लाख में पूरी बिल्डिंग नहीं बन पाएगा, G+4 बिल्डिंग। ये सैंक्शन प्लान किया हुआ था। सैंक्शन प्लान के बाद तो हम लोग ने ये तय किया कि 20 लाख रुपया लगभग, बल्कि उससे ज्यादा है, फाउंडेशन के मटेरियल के परचेज के लिए अंजुमन मोफिदुल-इस्लाम अली इंटरप्राइज को दिया गया। फाउंडेशन उसका हुआ 3,500 स्क्वायर फीट का फाउंडेशन हुआ। वह ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मैंने 50 लाख रुपया, एक कमिटमेंट था कि अपने फादर के नाम से वो जगह को बना के अंजुमन को देना है। वो पैसा मैंने अली इंटरप्राइज, जो कि वो सप्लाई कर रहे थे, 16 नंबर हाथी बागान का, उन दिनों में उसी टाइम में उनका टेंडर हुआ था। टेंडर में ऐड दिया गया था, लोएस्ट प्राइस उनका आया था, और बनने के बाद उसी दौरान में अली इंटरप्राइज को मैंने भी काम उनको दे दिया, इसलिए कि मेरे जिम्मेदारी में थी, मुझको पैसा देना था। मैंने उनको लगभग 50 से ऊपर पैसा दिया और पक्के में रुपया दिया है। उसका जीएसटी भी मेरा कटा हुआ है, और 20 लाख रुपया अंजुमन मोफिदुल-इस्लाम जो दिया था फाउंडेशन के लिए, उसका भी जीएसटी बिल सबमिटेड है अंजुमन में। उसके बाद ग्राउंड फर्स्ट हमारी जिम्मेदारी थी 7,000 स्क्वायर फीट फिनिश करके देना। तो आज के दिन में आप पकड़ लीजिए लगभग 1300, 1200, 1400 खर्च आता है। आप पकड़ लीजिए 7,000 को 1,000 करके पकड़ते हैं तो 70 लाख रुपए। तो आप उसमें मत जाइए। मैंने ये अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये मामला को हमने तय किया, और इस उम्मीद में किया था कि अंजुमन बड़ा अंजुमन मोफिदुल-इस्लाम, जो हमारे मास्टर की लड़कियां, मेरी पुप्पी पढ़ती थी, मेरे फैमिली के लोग पढ़ते थे, इस मास्टर के, इस मोहल्ले के लोग पढ़ते थे, कलकत्ता 14-16 की बच्चियां पढ़ती थी, एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था। तो मैंने उस पैसे से वहां खर्चा। 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर एमपी लाइट, एमएलए लाइट फंड से पैसा हुआ। वो पैसा कॉर्पोरेशन, कलकत्ता कॉर्पोरेशन अपने डिपार्टमेंट से उनको काम कराया गया। ये तमाम उनका एनओसी हम लोगों को मिला हुआ है। वो डॉक्यूमेंट्स आप देखना चाहते हैं, आपको हम दिखा देंगे। कॉर्पोरेशन से डिटेल में दिया हुआ है, सुपर स्ट्रक्चर। उसके बाद फिनिशिंग भी मैंने अपने ताल्लुक से, अपने इससे मतलब से हमने उसको फिनिशिंग भी किया। आज स्कूल वहां कायम है। ये क्लियर आपको मैंने बता दिया। 6 नंबर पॉइंट और 1 नंबर पॉइंट का ये मामला क्लियर हो गया। और इस मामले में किसी को और कुछ पूछना है तो कितना नंबर पॉइंट में तो बताइए, मैं उसमें तफसील में आपको बता दूं। आप डोनेशन लेते हैं क्या इसके शक्ल? सुनिए, एक भी कोई बंदा आ जाए ये प्रूफ दे दे कि मैंने उनसे पैसा लिया है। मेरा किरदार ऐसा नहीं है। मैं एक अदालत में नहीं जुड़ा हूं, मैं काफी अदारे में जुड़ा हूं, और मैंने किसी को कहा भी है तो भाई आप ये मटेरियल दे दीजिए, ये बना दीजिए या गेट लगा दीजिए, तो वो मेरे हाथ में पैसे में नहीं। वो उन्होंने अपना काम किया, काम करके चले गए। अदारा का मैटर है, किसी का पर्सनल का घर नहीं बना रहे, न किसी का है। कोई आदमी देना चाहता है तो अंजुमन में देता है, कोई आदमी करना चाहता है तो अंजुमन में खिदमत कर सकता है। जैसे चमड़ा देते हैं, जैसे ज़कात देते हैं, जैसे फितरा देते हैं, उसी हिसाब से कोई काम करना चाहा हो तो काम किया होगा। उसमें मेरा रब्ता का क्या मैटर? ये तो अंजुमन का मैटर है, ये तो मेरा कोई मैटर ही नहीं। दूसरी चीज, आपको एक और चीज बता दें, जो फिक्स डिपॉजिट एंड विड्रॉल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट अमाउंटिंग अप्रॉक्स 92 लाख, ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं।
46 लाख रुपीस जो है मैंने एक बंदे को अप्रोच कर वो बांग्लादेश से आए थे, वो अपने माँ बाप के नाम से जमा देना चाहते थे। तो मैंने कहा कि आप अंजुमन में दे दीजिए। वो डेटेड जो है वो फिक्स डिपॉजिट, उसी पैसे को रखा गया था। सुल्तान साहब उस टाइम में सदर थे और असिस्टेंट सेक्रेटरी थे नजमुल हसन साहब, उस टाइम सेक्रेटरी थे। नजमुल हसन साहब जो है सेक्रेटरी थे। उस दौरान में ये पैसा रिसीव किया गया, इनको फिक्स किया गया 46 लाख, और 30 लाख रुपया जो जकात अब चमड़ा का पैसा था वो पैसे को फिक्स किया गया था। हमारे ट्रस्टी एक थे मिसबाहुल हक साहब, उन्होंने कहा कि जकात और फितरा का पैसा आप फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, ये सरासर इस्लामिक वे से ये खराब माशरा में जाएगा और सब गुनाहगार होंगे कमेटी। जब मैं आया तो मैंने ये प्रपोजल रखा, ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किए गए कमेटी में, और वो तमाम रिपोर्ट जो है 30 लाख रुपया, आप बताइए कोई अदारा 30 लाख रुपए का चलते 41 लाख रुपया मतलब 11 लाख रुपया इंटरेस्ट अदारा खाएगा, मुस्लिम अदारा। इसलिए इसको मैनेजिंग कमेटी में पास किया गया, इस फिक्स को तोड़ा गया, और इसमें बात हुई कि इस पैसे को 92 लाख को यूटिलाइज किया जाए डेवलपमेंट के लिए और लोगों की खिदमत के लिए। तो ये तमाम पैसा जो है 92 लाख ये पूरा खर्च हुआ बाय चेक पेमेंट। प्लान सेंक्शन बड़ा अंजुमन 31 नंबर मुफीदुल इस्लाम लाइन में, टैक्स उसमें जमा दिया गया, प्लान का ये इंजीनियर को पक्का रुपया में दिया गया, 20 लाख रुपया अली इंटरप्राइज को दिया गया। 16 नंबर हाथी बगान में टेंडर हुआ, पेपर में ऐड आया, टेंडर पार्टिसिपेट किया गया, कई टेंडर खुले, उसके मिनट्स बुक्स हैं, उसके एग्रीमेंट है, उसको वर्क ऑर्डर दिया गया अली इंटरप्राइज को। अली इंटरप्राइज मिनिमम बीटर था और उनको किया गया। और ऐसा नहीं, जब वो टेंडर जमा हुआ था कि सबके सामने यह टेंडर खोला गया। तो ये तमाम चीज बेबुनियाद है। जो लोग इस तरह से अंजुमन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बदनाम अंजुमन को नहीं कर रहे, तमाम माशरे को कर रहे हैं। जो मुसलमान की सेंटीमेंट जुड़ी है कि अंजुमन मुफीदुल इस्लाम 119 साल पुराना अदारा है, जिसमें लोगों की खिदमत होते हुए हैं। जो लोग इसमें जुड़े, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, तमाम कलकत्ता शहर के लोग जुड़े हैं, जहां अनक्लेम बॉडी दफन होता है। बंगाल में किसी कोने में मुसलमानों का अनक्लेम बॉडी जो है मुसलमान का ये किया जाता है। उसमें हमने बहुत बड़ा रोल प्ले भी किया है। ये तमाम कमेटी का मैं शुक्रगुजार हूं जो हमारे साथ रहकर मैनेजिंग कमेटी में पास किए। और मैंने कलकत्ता कॉरपोरेशन से बाय लिखित MIC कर 2 ब्लॉक सैंक्शन कराया। इलेक्ट्रिक मीटर अंजुमन मुफीदुल इस्लाम के लिए नाम से लाया, जो कि कलकत्ता कॉरपोरेशन में अलाउड नहीं है, अप्रूवल नहीं है। आज बीजेपी गवर्नमेंट आई है, आज ये मैं नहीं करके रखता तो ये आपका चीज हक ये छीन लिया जाता। मैं उन मुसलमानों से कहता हूं कि किसी को लड़ना है, मैदान खुला है, बीजेपी, कांग्रेस, CPM सब लोग हैं, आप वहां आके लड़िए। मगर अदारे में जो शख्सियत यहां जुड़े हैं लगभग 40 साल से, 50 साल से, 30 साल से, मेरा तो औकात सिर्फ 8 साल का है। मैं चाहता हूं उन लोगों से भी हिदायत दे अल्लाह ताला, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये कह दे कि मैं बेईमान हूं तो मैं 100 बार उनके हाथ में पैर में गिरकर मुझसे माफी मांगूंगा। मेरे किरदार ये नहीं है। मैंने यहां पैसा दिया और ऑनेस्टी से तमाम लोगों के गवाह में साथ होकर मैंने मैनेजिंग कमेटी में एक एक रिपोर्ट, एक एक मैनेजिंग कमेटी का मीटिंग और आपका AGM होता था, ऑडिट होता था। यदि कहां पे कमी है, किसी को बदनाम करने की कोशिश, साजिश किया जा रहा है, तो ये बदनाम अमीरुद्दीन बॉबी नहीं हो रहा है, ये पूरे कौम मिल्लत हो रही है, ये अदारा हो रहा है, इसको डैमेज किया जा रहा है। ये अपने मुफाद के लिए, अपने मंसूबा के लिए, अपने कंस्ट्रक्शन के लिए, अपने जाति मामला के लिए अदारा को, लोगों को बदनाम किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी हैं, यदि आपको कोई तकलीफ है, आपको कोई परेशानी है, आप हमें छोड़ दीजिए। सेक्रेटरी साहब बीमार है, उनको छोड़ दीजिए। जो हालात में आप बताइए, 30 आदमी, 200, 150, 15 आदमी जाकर एक इस तरह से माहौल बनाते हैं, टेबल ठोकते हैं, चोर कहाँ हैं, उनको बुलाओ, हम उनसे बात करेंगे। यदि आपके अंदर सहूलियत है, पढ़े लिखे हैं, अकल शोहर वाले हैं, आपको एक चिट्ठी देना चाहिए। कमेटी में कोई रहे या ना रहे,
हमारे ऑफिस मेंबर हैं, ऑफिस के वहां के लोग हैं कि मैं ये रास्ता देखना चाहता हूं, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और ट्रस्टी तमाम लोगों को बोला जाए कि हमको ऑडिटर का रिपोर्ट दिखाए और हमें कंफ्यूजन दूर किया जाए। ये मामला नहीं है, ये मामला आप ही लोगों से किसी ने कहा ये क्या सियासी है, तो मैं समझता हूं ये सियासी है। यहां इस अदारे में हमने सियासी नहीं किया। ये अदारा की कमेटी जो है ये हमारे पैनल से बना था और उसमें अबू सुफियान साहब भी हैं, वो पैनल के नाम मेरे ही दिया हुआ था और वो वाइस प्रेसिडेंट भी है, वो दूसरे पार्टी से हो सकते हैं। तारिक यहां पर ही बैठे हैं अभी, तारिक हसन, वो कमेटी में मेंबर, मैंने पैनल में नाम दिया था, मेरे अगेंस्ट में लड़े थे 2015 में। उसका मतलब ये नहीं है मैंने सियासत नहीं किया किसी अदारे में, मैंने सबको लेकर जुड़कर काम करने की कोशिश की। आप तमाम लोगों को देखिए, कोई एडवोकेट है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई पढ़े लिखे हैं, कोई बिजनेसमैन है, इनको चोर बोला जा रहा है। ये अंजुमन को मतलब चोर बोलने का मतलब तमाम लोग जो लोग जुड़े हैं वो चोर है, सिर्फ अमीरुद्दीन बॉबी और इकबाल हयात खान साहब नहीं। आपको टारगेट करना है तो हमें टारगेट कीजिए, हमें मारना है तो हमें मारिए, हमें कुछ बोलना है तो हम पर केस कीजिए, मगर इस तरह से जलील खार करना, मैं समझता हूं, मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं उनसे कोई नफरत नहीं रखता। हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे मोहल्ले के साथी हैं, कल दूसरे तरफ थे, आज दूसरे तरफ है, कल दूसरे तरफ रहेंगे। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर किसी अदारे को, किसी को, लोगों को डैमेज करना, बर्बाद करना, ये माशरा के एक अच्छे मैसेज नहीं जा रहा। ये अंजुमन मुफीद इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है, ये इसको समझने की जरूरत है। मैं किसी तरह का कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना ना कोशिश कर रहा हूं। मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं जितने इल्जामात उन्होंने लगाया है, ये सरासर मैं नहीं कहता, हमारे तमाम कमेटी मेंबर, ट्रस्टी, सब लोग 3 दिन ये पेपर अपडेट करने में लगा है। और ये जो एक और मामला आया है, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बात कहता हूं कि जो 7 नंबर हाथी बगान कुछ नॉर्थ रेंज का मामला है, इसमें पहला मीटिंग हुआ, इस जगह को निहाल साहब ने भी बताया, मुश्ताक साहब ने भी बताया और जावेद यूसुफ साहब ने भी बताया, ये क्लियर नहीं। पहले हाजिरी में ट्रस्टी के इसके देखभाल के इसमें रहेगा, तो ट्रस्टी ने ये फाइनलाइज किया, मीटिंग हुई तमाम चारों ट्रस्टी, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी के साथ, और 2 एडवोकेट हमारे थे, यूसुफ साहब, जावेद यूसुफ साहब, और हमारे एक और एडवोकेट हैं, वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी ताले साहब, वो भी थे। तो इसमें मीटिंग में आया राय मशवरा कि ये सेल के लिए हम लोग मैनेजिंग कमेटी में बुलाया, पास किया है, उसमें हम लोग मैनेजिंग कमेटी में सेल पास नहीं करें, इसको जॉइंट वेंचर में आया जाए। फिर मीटिंग में पास हुआ, स्पेशल एजीएम कराया गया इस मुद्दे पर रखते हुए। स्पेशल एजीएम में हुसैन रिजवी साहब ने प्रपोज किया है, ये मीटिंग में मेरे पास कागज है, उनके साइनिंग है, और साइनिंग करने के बाद वो कमेटी में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, एवरी एजीएम में आते हैं। तो किसी तरह से एजीएम में उनको तकलीफ था, तो मैं 7 साल से है, मेरा पास ऑडिट रिपोर्ट 7 साल का यहाँ मौजूद, और कभी कोई साल में उन्होंने इस तरह से बयानात नहीं दिया। तो उसका मतलब क्या है कि ये सरासर गलत बात किया जा रहा है, अंजुमन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज आपके सामने। तो ये बात आप समझ लीजिए, ना वो जगह बिका है और उसके लिए सिस्टम में लाया गया, हम लोग सिस्टम में काम कर रहे हैं, किसी तरीके से कोई तरह का हम लोगों का चोरी और बेईमानी की बात ही नहीं है। वो जितना चोर चोर चिल्ला ले, जो चोर रहता है वही चोर होता है। बॉबी साहब, अभी तक जो लोग सोशल मीडिया पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, कोई किसी तरह का जो है लीगल एक्शन में कंप्लेन किए आप लोग के खिलाफ या आपके ट्रस्ट के खिलाफ या आपके नाम? किसी तरीके का कोई खिलाफ नहीं आया है। कल उनका हम लोगों के इतने बोलने के बाद शनिचर का दिन पहले गए थे, मंगल का दिन हमारे सेक्रेटरी साहब आते हैं, शनिचर मंगल के दिन किसी कारण से उनके वाइफ का, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उम्र हो गया, वो नहीं आए।
आपको कोई नोटिस देना था, डेपुटेशन देना था, तो आप ऑफिस में हमारे लोग हैं वो दे देते हैं और दे के आप चले जाते हैं। हम लोग जरूर आपसे रब्ता करते हैं। कोई ऑडिट देखना चाहता है 100 बार आके देखे। हमारे ऑडिटर रहेंगे, हमारे ट्रेजरर साहब रहेंगे, हमारे सेक्रेटरी साहब रहेंगे। प्रेसिडेंट का काम डे टू डे नहीं है, प्रेसिडेंट का काम मैनेजेबल करना है। जहां पर ही मीटिंग बुलाना है, जहां पर ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रेसिडेंट का काम वो है। तो प्रेसिडेंट का काम क्या है? जो काम कहीं प्रॉब्लम आ रहा है उसको फेस करना, जहां पर रुक रहा है उसको सही तरीके से सॉल्व करना। डे टू डे का काम सेक्रेटरी का होता है, असिस्टेंट सेक्रेटरी का होता है, ट्रेजरर का होता है, ना वाइस प्रेसिडेंट का भी नहीं होता। तो ये तमाम चीज आपके सामने है। जितने एलिगेशन लगाए गए हैं अंजुमन मुफीद इस्लाम ने, ये तरह से हमारे ट्रस्टी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, आपके सारे तमाम कमेटी यहाँ मेंबर बैठे हैं कि हम लोग कल मीटिंग किए थे, आज सुबह भी मीटिंग हुआ है। इस तमाम को निकालने के लिए सारा पेपर निकाल कर आप लोगों के सामने हमने ये एलिगेशन को, ये पूरे तमाम कमेटी ने खारिज कर दिया। भाई आप भी समझ रहे, बाकी सब लोग समझ रहे कि निशाना आप है, तो क्या करेंगे आप? देखिए, मैं तो उनसे यही कहूंगा कि मेरे भाई हैं, मेरे मोहल्ले के लोग हैं, मेरे माशरे के लोग हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत दे कि अंजुमन को और किसी के जाति मामले में बदनाम करने की कोशिश ना करें। अल्लाह सबको जाना है आखिरत में, सबको जाना है इसी जमीन में, तो सब अपना अपना ईमान लेके जाएगा और सब अपना हिसाब लेके जाएगा। मैं बात बता रहा हूँ, आप छोड़ दीजिए। इस तरह से इतने अदारे में काम हुआ। आप अंजुमन की बात कर रहे हैं तो अंजुमन की बात कीजिए। मैं जितने अदारे में जुड़ा हूं सब अदारा में मैं हूं और सब अदारा में नीट एंड क्लीन काम। कहीं पर कोई ने यह साबित नहीं किया कि जहां पे गलत है। मोहम्मदन की बात आई तो वहां पर ही जो सदर बने उन्होंने क्लियर कट किया, ये मोहम्मदन में किसी तरीके का हमारा कोई लेन देन नहीं। तो ये मैं आपसे दरखास्त करूंगा, ये तमाम कमेटी मेंबर यहाँ मौजूद हैं और ये तमाम चीज आपके सामने हम लोगों ने रखा है। आने वाला कल उनका लेटर आएगा, किसी बुनियाद पर हम लोग उस पर मीटिंग करेंगे। मेरी ये बाप की जागीर नहीं है। उन्होंने, एक लोग ने कहा था कि मेरी बाप की जागीर है, मेरी बाप की जागीर नहीं है, समाज की जागीर है, ये कौम मिल्लत की जागीर है। इसके लिए हमारे तमाम कमेटी मेंबर तैयार हैं, उनके लिए ऑडिट करना चाहें, देखना चाहें, मगर गुंडेगर्दी से नहीं। यदि गुंडागर्दी करना है तो हमारे लिए कोर्ट खुला है, हमारे लिए पुलिस खुला है। ये तमाम कमेटी एकजुट होकर इसका जवाब देगी। आने वाला कल में भी किसी तरीके से आप गुंडा यूज करेंगे तो हम लोग कलम और कानून के हक में जाएंगे।